नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में इस कंपनी विशेष और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो जो है वो रिसाइक्लिंग बेस्ड कंपनी है और कंपनी का क्या जो नाम है वो नूपुर है। और नूपुर की यदि बात किया जाए, जहाँ पे मेटल रिसाइक्लिंग का प्रोसेस का कामकाज करती है, जहाँ पे कहते हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस जो कि 86% तक की डिक्रीजिंग की बात कहते हैं, चाहे वाटर पॉल्यूशन की बात किया जाए जिसमें 76% तक की नंबर की जिक्र करती है। खास करके यदि देखा जाए तो कैप्री कहते हैं कि लीडर इन द मेटल स्क्रैप प्रोसेसिंग एंड द रिसाइकलिंग इन इंडियाज में इनका कारोबार है। और इस कारोबार के अलावा कंपनी की जो है प्रोडक्टिविटी और रन्स की बात यदि सामने देखने की कोशिश करे किया जाए, में कि एल्युमिनियम सोब्रास हैं, स्रीडेंस ब्रास जैसी चीज़ें हैं। इसके अलावा यदि चर्चा करें जिसमें जोड़िक का जैसी चीज़ है, ज़िंक पे है और ज़िंक डाइकास्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इसका रिसाइक्लिंग का कामकाज है। और रिसाइक्लिंग के कामकाज को लेकर के यदि हम चर्चा करें मार्केट की, इनकी जो बिज़नेस है, इनकी बिज़नेस से जो मार्केट में प्रॉफिटेज का रेशियो निकल के आता है वो क्या कहते हैं, उस पे भी हम एक नज़र समझने की कोशिश करें। दोस्तों देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग करते हैं कंपैरिजन करते हुए जो कि पीयर्स कंपनी है। बाद में हम आएँगे ग्राफ को लेकर के, चार्ट को लेकर के और बाद में फिर हम इनकी समरी डेटा को भी जानने की कोशिश करेंगे और रिस्क और रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है उस पे एक गौर करने की कोशिश करें। देखिए इसको यदि कंपेयर करते हैं कुछ कंपनियों के कंपैरिजन में, जिसमें दिग्गज कंपनी के तौर पे ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे अदानी एंटरप्राइजेज हो, विशाल मेगा मार्ट हो, जिस लॉजिस्टिक्स हो और रेडिंगटन जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी है। कंपेयरिंग टू द बुक कंपेयरिंग टू द इस मार्केट कैप की अकॉर्डिंगली, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पी रेशियो जो है बाकी कंपनियों की ऑन एवरेज थोड़ा-सा आज के टाइम में सस्ता देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि चीपेस्ट स्टॉक्स की कैटेगरी में आता है। यदि करंट मार्केट की प्राइस को देखते हैं, बुक वैल्यू के मुताबिक तो 368% की रैली है। वहीं पे यदि देखा जाए प्राइस टू इंटरेस्ट वैल्यू के तो 124% की रैली क्रिएट करती है अभी तक। अब आते हैं इनकी हमने जो फाइनेंशियल्स और जो फाइनेंशियल ट्रेंड है उसको हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सभी कंपनियों के एक ही लाइन में आखिर किस कंपनी में कितना है, तो वहीं पे चाहे वो वाई-ओ-वाई का डेटा हो, चाहे वो क्यू-आर-क्यू का डेटा हो, चाहे इसकी आप इस पोज़ीशन को देखा जाए जहाँ पे कह सकते हैं कि हायर से लोअर की पोज़ीशन को हमने लिया, सभी के सभी मार्केट ट्रेंड को लेकर इस पे भी एक झलक आने की कोशिश करते हैं, आखिर सभी के सभी पीयर्स में इसका रेशियोज़ क्या निकल के। यदि कंपनी की ऑलमोस्ट यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात किया जाए तो कंपनी में पिछले 1 साल के टीटीएम के मुताबिक मार्केट में एक डिक्लाइनिंग रहा, 33% की प्रॉफिट या सेल्स गिरावट रही है। तो वहीं पे प्रॉफिट में करीब 73% की रैली थी, ज़िक्र करता है। स्टॉक प्राइस सीसीआर को लेकर देखा जाए तो कंपनी में करीब 18% से ज़्यादा की गिरावट रही है पिछले 1 साल में और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज करीब 9% तक वृद्धि दर्ज कर। लेकिन यदि हम इन कंपनियों की चार्ट ग्राफ की चले तो कंपनी का मार्केट कैप 433 करोड़ की है। और इस 433 करोड़ वाली मार्केट कैप में सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि प्रमोटर का कंट्रोल कितना है इस कंपनी में और प्रमोटर का जो काम करने का तरीका है, एक्टिविटीज़ हैं, वो कैसा रहा है। तो उसको लेकर देखा जाए 72% की प्रमोटर्स होल्डिंग है। रेस्ट में यदि चर्चा किया जाए तो कंपनी डिविडेंड पेइंग नहीं रही है। बुक वैल्यू से यदि कंपेयर करते हैं मार्केट के तो 370% रैली क्रिएट करता है, वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में 124% की रैली है। अब यदि आप इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक इस कंपनी की ये स्टॉक पी को देखने की कोशिश करते हैं, तो ये ज़िक्र करता है कि इसके मुताबिक यहाँ जो है ओवर वेटेज है, अर्थात ये थोड़ा-सा महँगा भी दिखता है जो प्राइस अभी की सिचुएशन में है। अब यदि आप हायर से लोअर प्राइस की नंबर को आँकड़ा लेते हैं कि आखिर जो ये आज की सिचुएशन की प्राइस है, वो क्या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट की ट्रेंड कैसी रही है। यदि डेट टू इक्विटी के मामले को देखा जाए तो 0.15 का आँकड़ा है। और यदि नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात किया जाए जो कि 22,000 के आसपास का नंबर रखती है। इसके अलावा यदि हम कंपनी के उन पार्टों को देखने की कोशिश करें, जहां आरओई, आरओसी की आंकड़ा भी देखा जाए 9 से लेकर के 13% के बीच में रही है। तो स्टॉक प्राइस की यदि हम नंबर की बात कर रहे हैं तो हमने इसको लेकर के एक परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया है कि आज के टाइम में इनकी परसेंटेज कहाँ पे है और क्या ये कहाँ पे अपनी जगह क्रिएट कर पा बाकी कंपनी पीयर्स के मुताबिक। यदि बड़ी दिग्गज कंपनी की बात करें जहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेज़ हों, विशाल मेगा मार्ट्स हो, जिस लॉजिस्टिक्स हों और
रिंगटन जैसी कंपनी भी शामिल है। उसके अकॉर्डिंगली यदि हम यहाँ पे देखते हैं सेल्स के अकॉर्डिंगली, तो जहाँ देखा गया कि बाकी कुछ कंपनियों में भी सेल्स में एक वाई ओ वाई के बेसिस पे एक जो डिक्लाइनिंग रेशियो था, तो प्रॉफिट में करीब यहाँ पे 255% की रैली थी, जबकि इस तरह की रैली बाकी किसी भी कंपनियों में वाई ओ वाई में नहीं जिक्र करता है। अर्थात ओवरऑल यदि आप देखा जाए तो ये जो अर्निंग परसेंटेज था वो स्लो डाउन था। सेल्स का स्लोडाउन का पोजीशंस बनता देखा गया। वहीं क्वार्टरली को भी कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, सितंबर टू दिसंबर का, तो ये मिलता है कि कंपनी में यहाँ भी डिक्लाइनिंग रहा है। इसके अलावा देखा जाए कंपनी में, तो ये कह सकते हैं कि कुछ पीरियड के मुकाबले कुछ चीज़ों में कुछ कंपनी में बेटर है तो कुछ कंपनी में नहीं का मुताबिक है। अब आते हैं मार्केट की स्टॉक प्राइस को लेकर कि वो क्या वगैरह। देखिए, यदि आप हायर पोजीशन से आज की सिचुएशन की प्राइस को देखें तो नुपुर रिसाइकलिंग वाली कंपनी में करीब 56% की डिस्को अभी कह सकते हैं कि बिकवाली हो चुकी है। अभी मार्केट में जो टॉप हायर 52 वीक की हाई है उससे केवल केवल 56% डिस्काउंट पे मार्केट में अवेलेबल है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो अस्थिरता बना के रखी है, चाहे वो अदानी एंटरप्राइजेज हो, चाहे वो विशाल मेगा मार्ट हो, चाहे एजिस लॉजिस्टिक जैसी कंपनी शामिल करता है। इसके अलावा यदि आप कंपनी की नेट इनकम मार्जिन को देखें, जो हमने नेट इनकी कैलकुलेट किया है लास्ट 12 महीने के हिसाब से, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को हमने ऐड ऑन किया, और तब हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की आखिर जो कंपनी प्रॉफिट बुक कर रहा है वो इसका कितना परसेंटेज बनता है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे कंपनी के पास 9% का है, तो वहाँ की कुछ कंपनी में इससे ज़्यादा भी है और कुछ कम का भी आंकड़ा मिलती है। जबकि निवेशकों के इंटरेस्ट की बात किया जाए तो कंपनी में जहां 21-22 हज़ार के आसपास निवेशकों का क्राउड बना हुआ है, उस क्राउड में जो है मार्केट में ये देखा गया कि यहाँ एफआई और डीआई की कोई होल्डिंग ना होने के कारण भी, यदि कोई एफआई डीआई नहीं है, तब भी मार्केट में आजकल 52 वीक के हाई से कहाँ पे गिरावट दर्ज करती है, करीब 50% से ज़्यादा गिरता हुआ देखा। तो वहाँ पे इस कंपनी में 27% के आसपास आम निवेशकों का इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें ज़्यादातर निवेशकों की बात किया है तो ज़्यादातर बड़े जिसको हम कहते हैं बुल्स का, बिग बुल वाले सिचुएशन कहते हैं, वो यहाँ पे एक बना हुआ दिखता है। अब एक चीज़ को और जानने की ज़रूरत है, और वो ये कहता है कि यदि हम रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को समझें तो वो क्या आंकड़ा देती है। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा कि एफआईडीआई ना होने के कारण भी मार्केट में बिकवाली हुआ है, जहां लोग एक कह देते हैं कहने के लिए, जो हम मार्केट में एफआई ने बिकवाली किया, डीआई ने खरीदारी उस लेवल पे नहीं किया, इसलिए मार्केट में डिक्लाइनिंग हो गया, किसी पर्टिकुलर स्टॉक ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हायर से बॉटम की तरफ यदि देखा जाए कंपेयर करके, तो लगातार यहाँ पे गिरती जा रही है और यहाँ पे एक स्थिरता बना के रखी थी। मार्केट में कहते हैं कि बॉटम टू बॉटम के आसपास लगातार गिरते रहना। तो उसमें ट्रेंड क्या कहता है, इसको कहते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में मार्केट में डाउन सिचुएशन ज़्यादा होती है, मतलब बिकवाली का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा हावी दिखता है। इसके अलावा यदि हम रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखें तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयरिंग टू द रिवार्ड को लेकर के, जहाँ पे डेटर्स डे को लेकर के इम्प्रूवमेंट किया है कंपनी ने पिछले पीरियड के मुकाबले, तो ये भी इनके लिए पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसको हम रेगुलर इनकम के तौर पे देखते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं नज़र आती है। तो आखिर यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट की भी तरफ देखा है तो फिलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं है, सेंटिमेंट नहीं है। तो हमने इस कंपनी को लेकर के देखा कि इसकी का प्रोडक्टिविटी रेंज जो था वो दिन बाय दिन कैसा रहा, ईयर एंड ईयर बेसिस पे कैसा रहा। तो कुछ चीज़ों में इनके लिए अच्छाई कहते हैं मेरिट की बात कहती है, तो कुछ में वीकनेस की बात भी कहती है। तो स्ट्रॉन्ग और वीकनेस दोनों को कंपैरिजन करने की कोशिश किया, जबकि एनएससी की डेटाबेस को देखा जाए तो कंपनी के एनएससी की डेटा कहती है कि हाई लो जो प्राइस वार है वो ग्रेटर देन द 75% द प्रीवियस 3 मंथ्स को लेकर के, और फिर कहती है कि हाई लो प्राइस आर वाज द ग्रेटर देन द 100% द प्रीवियस 6 मंथ में। लगातार इनमें क्या हुआ है, परसेंटेज ऑफ द वार है वो चेंज होती देखी गई है। हमने इस कंपनी को लेकर के एक झलक समझने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया है कि आखिर कंपनी कैसा रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा रहा अभी तक के हिसाब से, और मार्केट में रिस्क फैक्टर कितना कहता है। अक्सर कहता हूँ दोस्तों कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर।
और एक चीज़ को और मूल मंत्र की तरफ याद रखना चाहिए कि पैसे जब भी नोशनल देखने को मिलता हो, तो लपेटने की ज़रूरत होती है, और जब नहीं बनता हो तो अपने कैपिटल को बचाने के लिए सदुपयोग भी कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखने की बात है कि मनी इज़ एवरीथिंग, जो पैसे देखते हैं ना, पैसे ही जब सब कुछ है। और कहते हैं कि सिक्योर एंड सेव फॉर द बेटर टुमारो, जिससे कि आप अपने फ्यूचर्स को लेकर के अवेयर हो सकें। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस।